हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। ये हमारा पाइथन से रिलेटेड 4 ट्यूटोरियल है जिसमें आप टोकन पढ़ने वाले हैं कि टोकन क्या होते हैं इन द पाइथन। तो एक काम करें, सबसे पहले हम अपनी पीडीएफ खोल लेते हैं जिसमें हमने पूरा कंटेंट रखा हुआ है टोकन से रिलेटेड। ठीक है, ओके। हम बात करते हैं टोकन की। टोकन क्या होते हैं? टोकन इज़ द स्मॉलेस्ट नोड इनसाइड द गिवन प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि आप किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए जिस टोकन का यूज करते हैं वो हमारी एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी प्रोग्राम लिखने के लिए। फिर से मैं बात करता हूँ टोकन की। देखो, किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए मैं जो कीवर्ड आइडेंटिफायर लिटरल वैल्यू जो भी कुछ देता हूँ वो हमारे सारे टोकन्स होते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी प्रोग्राम को लिखोगे तो वहाँ पे आपको टोकन का यूज करना ही पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली में आपको पता नहीं होता कि आप वहाँ पे टोकन यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी प्रोग्राम लिखो चाहे वो प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड हो, वो उसमें भी एक्चुअली आपके टोकन्स यूज हो रहे होते हैं। वेलकम 3 टोकन वहाँ यूज हो रहा होता है। ठीक है, ओके। तो अगर हम बात करें टोकन कितने टाइप के होते हैं, टोकन आपके 5 टाइप के होते हैं: कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर एंड पंचुएटर। ठीक है, अगर हम बात करें प्रैक्टिकली कि मैं आपको प्रूव करके दिखाऊं कि टोकन इसमें कैसे यूज हो रहा है, तो हम अपने बीएस कोड में आते हैं और ये ही प्रोग्राम लिख लेते हैं। फिलहाल हम यही देख लेते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें फॉर एंड इफ़ एंड आपका इन, तो ये आपका एक्चुअली कीवर्ड है जो कि आपकी पाइथन में पहले से ही रिजर्व होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने एक टोकन यूज कर लिया जो कि है कीवर्ड। अगर हम आइडेंटिफायर की बात करें कि आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर एक वेरिएबल होता है। ठीक है, अब अगर आपने कोई और लैंग्वेज पढ़ी हो तो आपको पता होगा वेरिएबल्स क्या होते हैं। किसी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए मैं जिस नाम का सहारा लेता हूँ वो एक्चुअली में हमारा आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, तो हम ये डिटेल में पढ़ेंगे बेसिकली। ठीक है, डिटेल इसकी बात तो देखो, आइडेंटिफायर कहाँ है इसमें? आइडेंटिफायर आई। ठीक है, ये आपका आइडेंटिफायर है और ये भी आई आपका आइडेंटिफायर, यानी कि इसमें आपने वैल्यू स्टोर कराई होगी 1 to 9। ठीक है, अगर हम बात करें लिटरल्स, इसमें लिटरल्स कहाँ पे हैं? देखो, 1 और 10 की बात करें, ये आपका एक लिटरल्स है, यानी कि एक वैल्यू है जिसका डाटा टाइप इंट है। अब डाटा टाइप क्या होता है, डाटा टाइप हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझिए कि आप कोई भी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए जिस लिटरल्स या फिर वैल्यू का यूज करते हैं वो आपके लिटरल्स होते हैं और उसका डाटा टाइप डिपेंड करता है कि उसका डाटा टाइप क्या है। देखो, डाटा टाइप स्ट्रिंग भी हो सकता है, वैल्यू भी हो सकता है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने वो डाटा टाइप क्या दिया है। ठीक है, अगर हम बात करें लिटरल्स की, वो सॉरी बात करें ऑपरेटर्स की, देखो इसमें ऑपरेटर कहाँ यूज हो रहा है? इक्वल इक्वल, ये एक आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। ओके, ये आपका एक ये आपका एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। ठीक है, यानी कि इक्वल इक्वल हम कंपैरिजन करा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एक ऑपरेटर यूज हो गया, यानी कि जो कि आपका 4 टोकन है। अगर हम बात करें पंचुएटर की, ठीक है, पंचुएटर क्या होता है? पंचुएटर मतलब किसी भी प्रोग्राम को सेपरेट करने के लिए या फिर उसका ऑर्गेनाइज ऑफ स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए मैं जिस सिंबल्स का यूज करता हूँ वो हमारे होते हैं पंचुएटर। इसमें आपको सिंबल दिख रहा होगा पैरेंथेसिस, तो ये एक्चुअली आपका एक पंचुएटर है। अगर मैं इस कॉलन की बात करूँ, ये भी आपका पंचुएटर है। ठीक है, तो यही होता है हमारे टोकन्स। अब इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं, देखो कैसे टोकन यूज हो रहा है हमारा। अगर हम बात करें, देखो मैंने एक फोल्डर खोला हुआ है यूट्यूब पाइथन। ठीक है, इसमें मैं एक पाइथन बनाऊंगा जो कि होगी आपकी फर्स्ट नहीं सॉरी टोकन डॉट पी वाई। ठीक है, टोकन डॉट पी वाई। ओके, मैंने एक फाइल बना ली है पाइथन के लिए जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट पी वाई। ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्रोग्राम लिखें अपने पाइथन का कोई भी, अगर हम बात करें इसी प्रोग्राम लिखते हैं फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 to 10। ओके, ठीक है, अब देखो यहाँ पे टोकन क्या क्या है। ये 4 है, ये आपका कीवर्ड है। ठीक है, आई ये आपका आइडेंटिफायर है और इन भी आपका कीवर्ड है। ठीक है, और अगर हम बात करें पंचुएटर की, देखो ये जो आपने पैरेंथेसिस दिए हैं ये आपका एक पंचुएटर है। ठीक है, 1 to 10 ये आपकी एक लिटरल से एक वैल्यू है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रिंट ऑफ आई, यानी कि प्रिंट ऑफ आई,
ठीक है। तो आप अभी सजेस्ट नहीं कर पाओगे एक्चुअली, मगर आपने कोई भी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपको पता चल रहा होगा क्या प्रिंट होने वाला है। ठीक है, अगर हम इसको कराएं तो 1 to 9 देखने को मिलेगा अभी। ठीक है, अगर ओके ओके देखो 1 to 9 हो रहा है। ठीक है, देखो। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन आपको यहाँ मैं टोकन पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आगे टोकन क्या होते हैं। एक और अगर हम बात करें इफ़ की, और जो इफ़ है ये आपका एक रिजर्व कीवर्ड है, यानी कि ये कीवर्ड है, इसको हम कहीं भी यूज नहीं कर सकते। अगर हम बात करें आई इक्वल ऑफ 2, और यहाँ पे जो प्रिंट हो, देखो सॉरी यहाँ पे मुझे एक कॉलन और लगाना पड़ेगा इसको, ये भी ये हमारा पंचुएटर है कॉलम। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर होता है एक तरह का। ठीक है, अब देखो ओके, देखो 2 ही प्रिंट होगा। हमने यहाँ पे ऐसा लिखा था कि 1 to 9 तो लूप चले, बट जहाँ पे आई इक्वल टू आई की वैल्यू जहाँ 2 हो वहीं पे आपका प्रिंट होना चाहिए, यानी कि प्रिंट ऑफ आई होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें प्रिंट ऑफ आई, अब देखो 2 भी होगा, और हमारा 1 to 9 तो चलेगा ही चलेगा, पर 2 बार 2 प्रिंट होने वाला है। देखो ओके 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 हो गया मेरा एग्जीक्यूट। देखो 2 बार प्रिंट हुआ है। ठीक है, एक तो ये इफ़ वाला हुआ है और एक आपका फोर वाला हुआ है। तो आपने देखा होगा फोर, इफ़ एंड और इन, ये आपका एक कीवर्ड है, और आई ये आपका एक वेरिएबल है, और 1 to 10 ये लिटरल्स यानी कि वैल्यू हैं, और पैरेंथेसिस हैं, ये आपका एक पंचुएटर है। तो यही होते हैं हमारे टोकन। ठीक है, फिर से हम अपनी फाइल में आते हैं, और अगर मैं इसको और डिटेल में बताऊं तो कीवर्ड क्या होते हैं। कीवर्ड पाइथन कीवर्ड आर स्पेशल रिजर्व वर्ड कॉन्वे स्पेशल मीनिंग टू द इंटरप्रेटर। ईच कीवर्ड हैव ए स्पेशल मीनिंग विच कैन बी नॉट यूज एज अ वेरिएबल। आप इसका मतलब क्या, देखो ये पहले से ही रिजर्व होता है हमारी पाइथन में, इसको हम एज अ वेरिएबल्स आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकते हैं। देखो अगर मैं बात करूं, इधर आओ और एक प्रोग्राम बनाते हैं num1 और इक्वल टू 4 करते हैं, और num2 कर रहे हो और यहाँ पे करो 8। अगर मैं यहाँ पे रिजर्व कीवर्ड दे देता, यानी कि जैसे कि आप लिख दो यहाँ पे इफ़ करके, इफ़ आपका एक रिजर्व कीवर्ड है, और तो आपको एरर देखने को मिलेगा यहीं पे। ठीक है, अगर देखो अगर मैं चेक कर रहा हूँ, देखो फिर से आते हैं वापस, और आपको देखो इफ़, ट्रू, फॉल्स, नन एंड एज, ये बहुत सारे होते हैं, यहाँ मैंने कुछ ही लिए हैं। ठीक है, तो ये कीवर्ड रिजर्व है, इनको हम एज अ वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते, या फिर आइडेंटिफायर की तरह डिफाइन नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे मैं num1 करूँ तो ये वैलिड है फ़िलहाल। ओके, num1 ये मेरा वैलिड है। अगर मैं यहाँ पे रिजर्व कीवर्ड लिख दूँ, इफ़ इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग है इन द पाइथन, इसलिए मैं इसे कीवर्ड की इसलिए मैं एक वेरिएबल या आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ ट्रू की, ओके ट्रू, ओके ट्रू, ठीक है, यहाँ पे मैं यूज कर पा रहा हूँ, लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर मैं बात करूँ ये वैलिड नहीं है बेसिकली। अगर मैं बात करूँ सम और इक्वल टू ट्रू और प्लस और num2, अब बताओ मुझे प्रिंट होगा क्या सम। ओके, ठीक है, कंट्रोल सेव करते हैं और इधर आओ और देखो। ओके देखो यहाँ पे ट्रू, ये बस सिंटैक्स एरर आ गया है। ठीक है, ठीक है ना, ये देखो 1 लाइन ऑफ 1 पे इसने दे दिया, इसलिए आपको पता चल रहा हो कीवर्ड को हम कभी भी एज अ वेरिएबल आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम बात करें आइडेंटिफायर क्या होता है, वेरिएबल्स, हम आइडेंटिफायर को वेरिएबल्स भी बोलते हैं। वेरिएबल्स इज द नेम विच रेफर टू द मेमोरी लोकेशन विच आल्सो यूज एज अ आइडेंटिफायर एंड यूज टू होल्ड वैल्यू। ठीक है, यूज टू होल्ड वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए था, ये होल्ड वैल्यू, कोई बात नहीं। ठीक है, आप सही कर लेना। ओके, ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अगर मैं आपको समझ आ रहा होगा ये कि आइडेंटिफायर होता क्या होता है, किसी भी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए मेमोरी लोकेट करने का जो काम करता है वो आइडेंटिफायर ही करता है। अगर मैं बात करूँ यहीं पर आऊँ, और जो num1 इस, तो पहले मैं इसको वैलिड कर देता हूँ फिलहाल। num1, तो ये आपने क्या लिया, ये आपने एक वेरिएबल लिया। ठीक है, एक आइडेंटिफायर लिया, इसमें जो मेमोरी लोकेट हुई होगी वो 4 के लिए हुई होगी कुछ। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कोई मेमोरी लोकेट हुई होगी 4 के लिए, तो वो
काम किसने किया, ये आपने कीवर्ड यानी कि आपने एक आइडेंटिफायर के थ्रू किया है। ठीक है, तो वही ही बता रहा है कि आइडेंटिफायर, हम एक आइडेंटिटी देते हैं किसी मेमोरी लोकेशन को और उसमें हम वैल्यू स्टोर कराते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी होगा यूज टू होल्ड वैल्यू, यानी कि उसमें वैल्यू स्टोर कराने का काम कराता है हमारा की आइडेंटिफायर। ठीक है, अगर हम बात करें लिटरल्स की, तो लिटरल्स क्या होता है, लिटरल्स एक आपकी वैल्यू होती है और डिपेंड करता है कि वो आपने वैल्यू उसके कौन सी दी हुई है किसी भी आइडेंटिफायर को। वो वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकती है, न्यूमेरिकल भी हो सकती है, वो इंट फ्लोट कुछ भी। ठीक है, बुलियन भी हो सकती है और नन भी हो सकती है। इसे हम डाटा टाइप भी बोलते हैं। फिलहाल हम डाटा टाइप अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, और हम बात करें ऑपरेटर की, ऑपरेटर कितने टाइप का होते हैं, बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपेरिजन ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर भी होते हैं। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर भी होते हैं, ऐसे करके बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। यही हमारे बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं जो कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। जब हम ऑपरेटर्स बस अच्छे से पढ़ेंगे तब उसमें हम डिटेल में जाएंगे कि जितने भी टाइप के होंगे वो सारे पढ़ेंगे। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा पंचुएटर क्या होता है। ठीक है, पंचुएटर आर द सिंबल डेटा यूज टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए मुझे स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। अगर मैं बात करूँ रेंज में, और अगर मैं पैरेंथेसिस नहीं देता तो ये बहुत गंदा भी दिखता। और ये आप ये यहाँ पैरेंथेसिस देने के बाद मुझे ये थोड़ा अच्छा भी दिख रहा है और मेरा पाइथन भी कन्फ्यूजन में नहीं आएगा, इसलिए इन्हीं को हम पंचुएटर बोलते हैं। बेसिकली रेंज ऑफ ये एक तरह का फंक्शन है बेसिकली। ठीक है, लेकिन इसमें हमें पैरेंथेसिस देने होते हैं और पैरेंथेसिस जो होते हैं वो आपके पंचुएटर ही होते हैं। ठीक है, हम चलो एक प्रोग्राम बना लेते हैं सम का फ़िलहाल। और देखो सम का मैंने बनाया हुआ है फ़िलहाल, तो चलो फिर से बनाते हैं num1। और आप बताओगे कि num1 क्या है। num1 क्या है, ये आपका एक वेरिएबल आइडेंटिफायर, इसमें मैं वैल्यू 45 स्टोर कराऊंगा। ये भी num2 एक और मैंने आइडेंटिफायर ले लिया है जिसमें मैं 90 कराऊंगा। और एक और मैं आइडेंटिफायर ले रहा हूँ सम और इक्वल टू, और यहाँ पे लिखो num1 प्लस num2। देखो यहाँ पे मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज किया है जिससे हम ऑपरेटर बोलते हैं, ये भी आपका टोकन है। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी अभी जो आपका कीवर्ड रहता है वो यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं प्रिंट ऑफ करूँ, प्रिंट ऑफ योर सम इज, देखो ये भी देखो मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस पंचुएटर यूज कर लिया और सम करते हैं, और कॉमा भी देखो मैंने एक पंचुएटर यूज करा है एज। ठीक है, तो आपको एक्चुअली आप जब भी कोई भी प्रोग्राम लिखोगे तो वहाँ पे आपके टोकन एक्चुअली यूज हो रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली में आपको पता नहीं होता। सिंपल सी बात ये है, आप क्योंकि आप डाटा टाइप वेरिएबल्स एंड ऐसे पढ़ लेते हो, ऑपरेटर पढ़ लेते हो, आपका काम हो जाता है। आप समझते हो कि हम प्लस लिखा है तो ये ऑपरेटर है, एक्चुअली में हाँ ये ऑपरेटर है, लेकिन ये सब आपके टोकन के अंदर आते हैं। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये है ऑपरेटर, बट ये सारे आपके टोकन के अंदर आते हैं। देखो उसी के साथ साथ योर सम इज 135 देखने को मिल गया है। ठीक है, तो मैं इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप हमारी वेबसाइट पर भी जाके इस पीडीएफ को पढ़ सकते हो, आर वेब डेवलपर पर। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए।